उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज आगरा का जीआईसी ग्राउंड एक बार फिर इतिहास का गवाह बना। रविवार 25 जनवरी जहां आजाद समाज पार्टी की विशाल रैली में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। चारों तरफ जनसैलाब, नारे, उत्साह और बदलाव की उम्मीद। जैसे ही मंच पर नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मंच पर पहुंचे तो पूरा मंच गूंज उठा जय भीम और जय संविधान के नारों से। यह सिर्फ एक राजनीति रैली नहीं थी, यह उस जनता की आवाज थी जो अब सवाल पूछना चाहती है, हक मांगना चाहती है और सत्ता का असली मतलब समझ चुकी है। लोगों की आंखों में उम्मीद थी और चेहरों पर विश्वास। मंच से चंद्रशेखर आजाद ने सीधे और साफ शब्दों में कहा, प्रदेश में सरकार बने या न बने, 5 किलो राशन मिले या ना मिले, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी तो अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और अच्छा इलाज हर हाल में मिलेगा। जीएसटी के अधिकारी उनको पकड़ के 50-50 हजार रुपए की रिश्वत वसूलने का काम करते हैं। राजकाज बदलने दो, एक पैसे का हिसाब होगा जो गरीबों का छीनने का काम कर रहे हैं, मजदूरों का। उन्होंने कहा कि आज की सरकार धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहती है, जबकि आजाद समाज पार्टी संविधान के रास्ते पर चलती है। मुस्लिम समाज से अपील करते हुए उन्होंने कहा, अगर मुस्लिम समाज आजाद समाज पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हो जाए तो सिर्फ 15 दिन में प्रदेश का माहौल बदल जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सख्त लहजे में बोले, हमारी सरकार में बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों को किसी लायक नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज अधिकारी जनता की नहीं सुनते, लेकिन हमारी सरकार में अधिकारी आपके दरवाजे पर सुनवाई करने आएंगे। आम आदमी की पीड़ा पर बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अमीरों की तिजोरियों से पैसा निकालकर गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने साथ ही यह भी दावा किया कि अगर समाज एकजुट हो जाए तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। साथ ही प्रयागराज में संत अभिमुक्तेश्वर के मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हमारे और उनके बीच वैचारिक मतभेद है। वे मनुस्मृति को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन प्रयागराज में जो हुआ वह बिल्कुल गलत था। अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो अपनों की नहीं हुई। हालांकि मेरा उनसे वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, ये उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, आर्टिकल 25-26 है, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा, छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को बाल पकड़कर डंडों से पीटना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। सरकार को इसलिए माफी मांगनी चाहिए। यूजीसी बिल पर बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, नए नियमों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने नियम पढ़े ही नहीं। साथियों, अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC/ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज व्यापारियों से छापों के नाम पर अधिक रिश्वतखोरी कर रहे हैं। आगरा के जीआईसी ग्राउंड से चंद्रशेखर आजाद का संदेश साफ था, यह लड़ाई सत्ता की नहीं, सम्मान, संविधान और सम्मान के साथ जीने की थी। आजाद समाज पार्टी खामोश नहीं है और जनता अब बेखबर नहीं है। बदलाव की आवाज अब मैदान से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली है।